हेलो गाइस, तो वेलकम टू माय न्यू वीडियो। ये वीडियो थोड़ी लेट हो गई है, लेकिन इसके बाद आपकी जो वीडियोस हैं वो लगातार आने वाली हैं। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एनआईटी त्रिची के बारे में, जिसको एनआईटी तिरुचिरापल्ली भी कहते हैं कुछ लोग, ठीक है, और कुछ लोग एनआईटीटी भी बोलते हैं। और ये तमिलनाडु में है, आपका इंडिया के साउथ में है, ठीक है। इसके एनआईआरएफ रैंकिंग की हम बात कर लें तो 2022 में इसको एनआईआरएफ रैंकिंग जो थी वो 8 मिली थी, और 2021 में इसको एनआईआरएफ रैंकिंग जो थी वो 9 मिली थी। मतलब कि ये टॉप की एनआईटीज़ में से आती है, ठीक है। ये एनआई और यहाँ पर एनआईआरएफ जो रैंकिंग है ये आईआईटीज़ के बाद इसको ये रैंक मिली है। मतलब कि इसके ऊपर 2022 में 7 आईआईटी हो सकती हैं, या फिर हो सकता है कि और भी एनआईटी हो। ये जो भी है एक ज़बरदस्त है। और वैसे मैं आपको बताऊं, आपको एनआईआरएफ रैंकिंग पे इतना भरोसा नहीं करना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्टर ऐड ऑन होते हैं। लेकिन ये एक इंडिया की टॉप एनआईटी है, तो आपको इस पर ज़रूर भरोसा करना है, ठीक है। ये लोकेशन की अब हम बात करते हैं तो ये जो त्रिची रेलवे जंक्शन है, यहाँ से आपका 17 किलोमीटर की दूरी पे है। और एडमिशन की हम बात करें तो ऑब्वियसली एक एनआईटी है, तो इसका आपको एडमिशन होगा वो जूसा के थ्रू होगा। आपको जेईई मेंस में एक बहुत ही अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। उसकी जो रैंक होगी वो आपकी ऐसी 300 या 400 ऑल इंडिया रैंक, बस इतना ही जाता है शायद। मैं आपको अभी दिखाता हूँ डाटा, ठीक है, जोसा में। और उसके बाद एक सीसैप काउंसलिंग होती है। सीसैप काउंसलिंग जोसा के बाद होती है। आपको जोसा में सीट नहीं मिली तो आप सीसैप में जा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएट में आपको चाहिए, कोई पीजी कोर्स आपको करना है, वो भी ये कॉलेज आपको प्रोवाइड करता है, वो गेट के थ्रू, लेकिन उसका एडमिशन होता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ की जोसा काउंसलिंग की जो कट ऑफ गई है, ठीक है। तो कट ऑफ मैंने यहाँ पे खोल के रखी है अराउंड 6 की, ठीक है। एनआईटी है तिरुचिरापल्ली, और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लोजिंग रैंक है 367। ये आपका 2022 का डाटा है, ठीक है। 2022 का है 367। 2020-21 में भी मैक्सिमम से मैक्सिमम 500 तक यहाँ पर क्लोजिंग रैंक ओबीसी एनसीएल वाले बच्चों के लिए है, ठीक है। लेकिन अगर आप सीसैप में जाते हैं तो आपकी जो रैंक है वो 6000 से थोड़ा ऊपर चली जाती है। मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन 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 एक कंडीशन आपकी लग जाती है, सीसैप में अगर आप जाएंगे तो आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली है। आप देख सकते हैं कंप्यूटर साइंस की सारी सीटें जो होती हैं वो फुल हो जाती हैं आपकी जोसा काउंसलिंग में, क्योंकि ये टॉप के बच्चे यहाँ पर बिल्कुल एडमिशन लेने के लिए भीड़ लगी होती है। जो टॉप के बच्चे होते हैं पूरे इंडिया से, ऑल ओवर इंडिया से, और बाहर से भी जेईई मेन का एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है। तो इसके लिए बहुत सारी भीड़ होती है, क्योंकि ये जो एनआईटी है ना वो बहुत सारी आईआईटी से भी टॉप है, ठीक है। सीसैप में आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पर दिखेगा ही नहीं। यहाँ से जो सीएसई है वो आपको नहीं दिखेगा। अगर आप सिविल में, मैकेनिकल में जाना चाहते हैं तो आपको मैं दिखा देता हूँ। जो रफ डाटा है वो इतना है कि सिविल में आपको 18,000 तक मिल जाएगी, क्योंकि सॉरी मैकेनिकल में। लेकिन आपको मैकेनिकल ही लेनी है, आपकी इतनी अच्छी रैंक है तो आप सीएसई लीजिए किसी और एनआईटी में, ठीक है। आपको इसमें मैकेनिकल लेने की क्या ज़रूरत है। लेकिन हाँ, आपका इंटरेस्ट अगर मैकेनिकल में है तो आप ज़रूर ले सकते हैं। नहीं तो 18,000 में आपको बहुत सारे और भी कॉलेजेस हैं और भी एनआईटीज़ हैं जो आपको अच्छी अच्छी ब्रांच दिला सकते हैं। बट मैकेनिकल मैं नहीं बोल रहा हूँ कि बेकार ब्रांच है, बट अगर आपका इंटरेस्ट कोई अच्छी ब्रांच में है तो आप बस इसको मत लीजिए, ठीक है। और मैं सीसैप की बात करूँ 2021 की, तो 2021 में भी आपको यहाँ पर देख सकते हैं कोई सीएसई की आपको कोई भी सीट खाली नहीं मिलती है। मतलब कि आपको जोसा के थ्रू ही इसमें एडमिशन लेंगे अगर आपको सीएसई चाहिए तो, ठीक है। उसके लिए आपको 300 से 400 के बीच में ऑल इंडिया रैंक इन जेईई मेन आपको लानी ही पड़ेगी, ठीक है, लानी ही पड़ेगी। अब हम इसमें बात करते हैं, कुछ और बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स फैकल्टीज़ के बारे में, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी स्पोर्ट्स फैकल्टीज़ हैं यहाँ पर, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैकल्टीज़, पॉपुलेशन ऑफ स्पोर्ट, बहुत सारी तरह तरह के स्पोर्ट्स हैं यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। जिम है, टेबल टेनिस है, ठीक है। और यहाँ पर आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ठीक है। ट्रैकिंग क्लब भी हैं बहुत सारे, क्योंकि साउथ में ऑब्वियसली वहाँ पर नेचर है। और आसपास के जो क्लब्स हैं, कॉलेज में आपके प्रॉपर क्लब्स होते हैं, सोसाइटीज़ होती हैं, ठीक है, जो आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में सिखाती हैं, बताती हैं। तो ये एक ट्रैकिंग क्लब है जो आपको ट्रैकिंग सिखाएगा, क्योंकि वो साउथ में है तो ऑब्वियसली वहाँ पर पहाड़, इस तरह की चीज़ें हैं, तो आप वहाँ पर इस चीज़ों को भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ठीक है।
मेन यहाँ पर जो बात है वो है यहाँ पर प्लेसमेंट की, ठीक है। जो यहाँ कॉलेज की आन बात करने वाले हैं प्लेसमेंट के बारे में, जो कि यहाँ की आन बान और शान है, ठीक है। प्लेसमेंट यहाँ पर ये टॉप की एनआईटी है, तो यहाँ पर टॉप की कंपनीज आती हैं, जैसे कि आपको यहाँ देख सकते हैं कि 100% प्लेसमेंट हैज़ बीन ऑब्जर्व इन बीटेक सीएससी में आपका पिछले 3 सालों में 100% यहाँ पर प्लेसमेंट हुआ है। हाईएस्ट पैकेज यहाँ पर देख सकते हैं 43 LPA का आपको मिला है, ठीक है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने पिछली बार ऑफ़र किया था, माइक्रोसॉफ्ट ने, ठीक। टॉप की कंपनीज यहाँ पर आती रहती हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, आती रहती हैं, नहीं मीन्स आती ही हैं, ठीक है। यहाँ पर इनके जो मेजॉरिटीज़ रिक्रूटर हैं वो वॉल्वो हैं, इंडियन ऑयल, गूगल, ये इनके मेजर रिक्रूटर्स हैं। और यहाँ पर अब बड़ी बड़ी कंपनीज अमेज़ॉन है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल, डीज, ये बड़ी सारी डीसो वगैरह ये कंपनीज आती रहती हैं, ठीक है। तो इसका प्लेसमेंट बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। मेन ये कॉलेज प्लेसमेंट के लिए ही फेमस है, इसलिए यहाँ पर बच्चों की यहाँ पर भीड़ लगी रहती है एडमिशन के लिए, ठीक। अब हम बात करते हैं हॉस्टल फैकल्टीज़ के बारे में। तो जो हॉस्टल फैकल्टीज़ है ना वो भी बहुत अच्छी है। यहाँ पर 22 बॉयज़ हॉस्टल हैं, 6 गर्ल्स हॉस्टल हैं, और हॉस्टल रूम्स आर स्पेसियस एंड मतलब कि काफ़ी बड़े बड़े रूम्स हैं और ब्यूटीफुल्स भी हैं बहुत सारे। और यहाँ को एवरी हॉस्टल इज़ प्रोवाइडेड टेलीविज़न, हर हॉस्टल में आपका टेलीविज़न है, इंडोर गेम्स हैं, टेबल टेनिस वगैरह हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक ये चीज़ है कि स्ट्रिक्ट रूल्स हैं गर्ल्स के लिए कि 9 बजे के बाद कोई भी एंट्री या एग्ज़िट हाउस के अंदर बाहर नहीं होगा, ठीक है। 9 बजे के बाद आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। और ये मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो बहुत सारे हॉस्टल्स में नहीं होती है बट होनी चाहिए, जो कि बहुत अच्छी बात है सिक्योरिटी पर्पज़ के अकॉर्डिंग, ठीक है। नो डिलीवरी आइटम्स आर अलाउडेड इनसाइड गेट आफ्टर 9 PM, ठीक है। 9 बजे के बाद कोई भी, वैसे बच्चे चाहते हैं कि होनी चाहिए बट सिक्योरिटी पर्पज़ से हम देखें तो ये अच्छी बात है, ठीक है। अब आते हैं हम हॉस्टल मेस में। तो हॉस्टल मेस भी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है, क्योंकि यहाँ पर हर तरह का आपको खाने को मिलेगा, नॉर्थ साउथ प्योर, मीन्स आप जिस तरह के भी बंदे हैं या आप जिस तरह के भी इंसान हैं, ठीक है, आपको हर तरह का खाना यहाँ पर मिल जाएगा। आपको बहुत सारी वैरायटीज़ मिलेंगी। 10 मैसेज हैं, जिनमें से एक प्योर वेज मैस है, दूसरा जो नॉर्थ इंडियन वेज मैस है 2, और एक नॉर्थ इंडियन नॉन वेज है, 2 साउथ इंडियन वेज हैं। बहुत सारी कैटेगरीज हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। और अब हम बात करते हैं कि फैसिलिटीज़ के बारे में, ठीक है। स्टर्लिंग हॉलमार्क ऑफ दिस कैंपस इज ऑक्टागन, ठीक है, कंप्यूटर सेंटर है। अगर आपको यहाँ पर CSC मिल जाती है ना, CSC ब्रांच अगर आप यहाँ पर ले लेते हैं तो आपकी लाइफ एकदम सेट है, क्योंकि यहाँ का CSC का एक अलग ही माहौल है। जो प्लेसमेंट हैं, जो यहाँ के कोडिंग कल्चर है, एकदम ज़बरदस्त। यहाँ का एक कैंपस है ऑक्टागन करके, यहाँ पर ये हॉलमार्क कैंपस है स्टर्लिंग का, ये कंप्यूटर सेंटर है, ठीक है। यहाँ पर आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर नेटवर्क कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी है, 10 Gbps की यहाँ पे स्पीड आती है, जो कि बहुत अच्छी स्पीड से, ठीक है। और एक चीज़ जो मेन है वो यहाँ की है सेंट्रल लाइब्रेरी, जो कि एक ज़बरदस्त लाइब्रेरी है, ठीक है। इनकी लाइब्रेरी में आपको बहुत सारी टेक्निकल बुक्स और बहुत सारी रिपोर्ट्स यहाँ पर हैं, बहुत सारे रिसर्च पेपर, मैं आपको बात बताऊँ तो बहुत अच्छे अच्छे रिसर्च पेपर हैं, क्योंकि यहाँ की जो एलुमनाई नेटवर्क है वो भी काफ़ी ज़बरदस्त है, ठीक है। वो नए नए रिसर्च यहाँ पर होते रहते हैं और यहाँ पर लाइब्रेरीज़ में आप उनको पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कल्चरल फेस्ट की बात करें थोड़ी, ठीक है। तो यहाँ का जो मेन कल्चर फेस्ट है वो उसको फेस्टेम्बर बोलते हैं, ठीक है। फेस्टेम्बर तो ऑब्वियसली नाम से लग रहा है कि सितंबर में हो रहा होगा, दिस हेल्ड इन द मंथ ऑफ सितंबर एंड द हाईलाइट ऑफ फेस्टेम्बर इज़ प्रो नाइट्स एंड सेलिब्रिटीज इवेंट्स आर कमिंग, लाइक बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ यहाँ पर आते रहते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल इस कॉलेज का मैंने आपको एक रिव्यू दे दिया, और मैं उससे पहले आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ जो इंडिया में यहाँ पर आपको ये पढ़ने वाला है, ठीक है। ये वैसे आप सर्च तो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको एक रिव्यू दे दिया, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ मेन चीज़ जो है इसका ओवरऑल फीडबैक। बहुत ही अच्छा कॉलेज है, नो डाउट। यहाँ के प्लेसमेंट एकदम ज़बरदस्त है, इंडिया का टॉप कॉलेज है, ठीक है। और जो फूड फैकल्टीज़ और क्लाइमेट भी बहुत अच्छा है, लेकिन मेन चीज़ आपको एक लैंग्वेज बैरियर कर सकती है, ठीक है। अगर आप नॉर्थ इंडिया से हैं तो आपको यहाँ पे थोड़ा लैंग्वेज बैरियर हो सकता है, क्योंकि साउथ के लोग ऑब्वियसली अपनी नेटिव लैंग्वेज बोलते हैं और इंग्लिश में आपको बात करनी पड़ेगी। अगर आप इस तरह इंडिया के इस पार्ट से हैं, जैसे कि आपका हरियाणा हो गया, यूपी है, और इस तरह के जो
राजस्थान है, इस तरह के आप इलाके से हैं तो आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन वैसे बहुत ही ज़बरदस्त कॉलेज है। अगर आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाता है तो उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई है, क्योंकि इसमें एडमिशन लेना एक बहुत ही मेहनती बच्चे का काम है, ठीक है। तो आप इसके लिए मेहनत कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसके लिए आपको जेईई मेंस में 300 से 400 ऑल इंडिया रैंक लानी ही पड़ती है, ठीक। तो आप इसके लिए मेहनत कर रहे हैं तो उसके लिए ऑल द बेस्ट, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। और आपको इस तरह की जो और भी इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है तो आपको चाहिए तो आप कमेंट करें, या फिर आप इंस्टाग्राम हैंडल पे आप मैसेज भी कर सकते हैं। और बहुत सारे रिव्यूज़ हैं आपको अभी देने, जैसे कि एनआईटी वारंगल का है, एनआईटी सूरतकल का है, और बहुत से ऐसे टॉप के एनआईटी हैं, बहुत से आईआईटीज़ अभी बचे हुए हैं, बहुत से टॉप कॉलेजेस हैं जिनके बारे में बच्चों को पता नहीं होता, और वो बस इधर उधर मेहनत करते रहते हैं बस कुछ पर्टिकुलर चीज़ के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बोलना चाहूँगा, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप लाइक कीजिए। अगर आप मुझे बताइए कि मैं इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।